स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज हम नेटफ्लिक्स की कोरियन वेब सीरीज हेलबाउंड एपिसोड 3 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एपिसोड 1 और 2 देखें, या आप हमारे चैनल पर भी जाके पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हुआ था। हमको ये दिखाया जाता है कि काउंटडाउन खत्म होता है और काउंटडाउन के खत्म होते ही पाताल लोक से 3 राक्षस आ जाते हैं और विक्टिम को मारने लगते हैं। और उसी समय उसको बचाने के लिए डिटेक्टिव उस राक्षस पर गोली चलाता है। ये देखकर राक्षस उसको जोर से धक्का देता है और विक्टिम को मार के चले जाता है। ये घटना को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उनके आगे सर झुकाते हैं, पर हम देखते हैं कि लॉयर्स खड़े ही रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एरोहेड के गैंग के लोग लाइव स्ट्रीमिंग में ये बताते हैं कि सब लोगों को भगवान के आगे झुकना होगा और लोगों को भड़काते हैं कि कैसे पुलिस ऑफिसर ने राक्षस पर गोली चलाया और लॉयर और उसकी सेक्रेटरी ने सर नहीं झुकाया और इनको सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दिन सारे सड़क खाली दिखते हैं क्योंकि सब लोग उस घटना को याद करके बहुत दुखी रहते हैं। न्यूज चैनल वाले चेयरमैन को इंटरव्यू करते हैं और उसके गाइडेंस के लिए पूछते हैं। चेयरमैन सबको सलाह देते हुए बोलता है कि सब लोगों को अच्छा बनना चाहिए, तभी वो अनर्थ होने से रोक सकते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उसके वाइफ के मर्डरर को किसने मारा ये जानने के लिए वो सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग देख रहा है। उसमें उसको अपनी बेटी का जैकेट दिखाई देता है। इंटरव्यू के दौरान चेयरमैन अपना कैमरा सेट करते रहता है कि तभी डिटेक्टिव को चेयरमैन के वार्डरोब में लगा हुआ अपनी बेटी का जैकेट दिखाई देता है जो उस सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग में था, और वो तुरंत चेयरमैन को मिलने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लॉयर और उसकी माँ शहर छोड़ के जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि एरोहेड की गैंग ने लोगों को इनके खिलाफ भड़काया था। कि तभी लॉयर की नजर एक एनवेलप पे पड़ती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि चेयरमैन को प्रोफेसी 20 साल पहले ही आई थी और वो फ्यूचर चर्च एड्रेस से आया हुआ है। इसकी जानकारी देने के लिए और उसके सेक्रेटरी को बचाने के लिए लॉयर अपने ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि पूरा ऑफिस तहस नहस है। वो सेक्रेटरी को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है। सेक्रेटरी उसको बताता है कि एरोहेड के लोगों ने उस पर वार किया और उसको वहाँ से भागने बोलता है। उसी समय एरोहेड के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसकी माँ को कार में अकेला देखकर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे लॉयर पहुँच जाती है। बहुत सारे लोग होने के कारण वो उसकी माँ को बचा नहीं पाती और खुद भी घायल हो जाती है। कुछ लोग इस घटना को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लॉयर के बेहोश हो जाने के बाद एरोहेड के लोग वहाँ से चले जाते हैं। होश आते ही लॉयर उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है, पर तब तक उसकी माँ मर जाती है। इसके बाद लॉयर फ्यूचर चर्च के एड्रेस पर निकल पड़ती है। अगले सीन में डिटेक्टिव चेयरमैन के एड्रेस पर पहुंच जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग हैं और चेयरमैन का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसको मारते हैं क्योंकि एरोहेड की गैंग ने लाइव स्ट्रीमिंग में पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लोगों को भड़काया था। पर वो लोगों को जैसे तैसे करके डरा के चेयरमैन के घर के अंदर पहुँच जाता है और देखता है कि चेयरमैन वहाँ पर नहीं है। वापस बाहर आने पर सब लोग उसको मारने लगते हैं कि तभी उसको चेयरमैन का कॉल आता है। एक आदमी उस कॉल को देखता है और सबको उसको मारने से रोकता है। डिटेक्टिव फोन लिफ्ट करता है। चेयरमैन उसको वीडियो कॉल पर आने को बोलता है। वीडियो कॉल ऑन होते ही वो सबको रिक्वेस्ट करता है कि वो डिटेक्टिव को छोड़ दे और डिटेक्टिव को उससे मिलने के लिए एक एड्रेस पर आने को बोलता है। डिटेक्टिव उस एड्रेस पर निकल पड़ता है। रात हो जाती है और डिटेक्टिव उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो वहां पर चेयरमैन को ढूंढने लगता है। उसी समय लॉयर फ्यूचर चर्च के एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ पे एक नॉवलिस्ट से मिलती है जिसने वो एनवेलप भेजा था। वो इस नॉवलिस्ट से चेयरमैन के प्रोफेसी का वीडियो दिखाने को बोलती है। नॉवलिस्ट लॉयर को वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाने के बाद लॉयर उसको उसका कॉपी पूछती है। अभी आता है कहानी में ट्विस्ट। कॉपी देने के बजाय नॉवलिस्ट उसको रिसाइकिल बिन में डालकर परमानेंटली उसको डिलीट कर देता है और उसको बोलता है कि चेयरमैन कुछ दिन पहले उससे मिलने आया था और नॉवलिस्ट को न्यू ट्रूथ के अगले चेयरमैन बनने का मौका दिया था, जिसके बजाय उसको लॉयर को मारना होगा। लॉयर खुद को बचाने के लिए भागने लगती है। बाहर पहुंचते ही वो देखती है कि एरोहेड के गैंग के लोग उसको घिरे हुए हैं। वो वहां से निकलने ही वाली होती है, पर लोग ज्यादा होने के कारण उसको पकड़कर मार देते हैं। उसी समय डिटेक्टिव चेयरमैन को ढूंढ लेता है और उसकी बेटी के बारे में पूछता है। चेयरमैन उसको बोलता है कि वो उसकी बेटी के बारे में बताएगा, पर उसको पहले उसकी कहानी सुननी पड़ेगी। डिटेक्टिव बोलता है कि क्यों उसने उसकी बेटी का इस्तेमाल करके उसके बीवी के हत्या
प्यारे को मारा। तब चेयरमैन जवाब देता है कि वो डिटेक्टिव का फ्री विल के बाद से इंस्पायर हो गया था। डिटेक्टिव जवाब देता है कि तो क्यों मेरी बेटी के फ्री विल का फायदा उठाया। चेयरमैन उसको बोलता है कि उसको प्रोफेसी 20 साल पहले ही आ गई थी और वो उस दिन से डर डर कर जी रहा था और प्रोफेसी में ये बताया गया था कि उसकी मौत उसी दिन रात 10:30 बजे होगी। अब आता है कहानी में दूसरा ट्विस्ट। अभी तक हमको ये पता है कि राक्षस बस उन्हीं लोगों को मारते हैं जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर ऐसा नहीं है। चेयरमैन डिटेक्टिव से बोलता है उसने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया और ना कभी किसी को चोट पहुंचाया। वो सिर्फ अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। डिटेक्टिव बोलता है कि उसको ये बात पता है क्योंकि उसने चेयरमैन के बारे में काफी रिसर्च किया है। चेयरमैन चौंक जाता है और डिटेक्टिव से बोलता है कि उसके पास अभी 2 चॉइसेस है। ऑप्शन 1, अगर डिटेक्टिव ने चेयरमैन की डेथ का लाइव स्ट्रीमिंग सबको दिखाया तो ये साबित हो जाएगा कि चेयरमैन भी एक सिनर है और कभी ना कभी सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग से ये पता चल जाएगा कि चेयरमैन और डिटेक्टिव की बेटी ने मिलकर उसकी वाइफ के मर्डर को मारा था। इससे डिटेक्टिव की बेटी को जेल जाना पड़ेगा। या ऑप्शन 2, चेयरमैन की डेथ को वो एक सीक्रेट रखे जिससे सब यही समझेंगे कि राक्षस सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता है और दुनिया में शांति रहेगी, साथ ही उसकी बेटी भी सेफ रहेगी। और ये भी बोलता है कि उसकी बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही है। तभी हम देखते हैं कि राक्षस आके चेयरमैन को मारते हैं और उसको जलाकर वापस चले जाते हैं। डिटेक्टिव दूसरा चॉइस अपनाता है और वापस अपने घर चले जाता है। वो अपनी बेटी से मिलकर रो पड़ता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। क्या डिटेक्टिव सच में उसकी बेटी को गिरफ्तार करेगा? जाने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो हेलबाउंड एपिसोड 4, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड्स में मिलेगा या जल्दी ही अपलोड होगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।